हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग? तो वृषभ राशि, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो टॉरस, यहाँ से आपके पार्टनर की फीलिंग सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये वाले जो डेक है, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि वो 15 दिन के लिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और ये वाला जो डेक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है पार्टनर के साथ, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट वालों की, टॉरस वालों की, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी नो कांटेक्ट में। फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, अच्छा रहेगा टाइम या कुछ इश्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 1 से 15 अक्टूबर 2024। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हैं, शादीशुदा लोग और नो कॉन्टैक्ट वाले। टॉरस वृषभ राशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। 4 ऑफ कप्स टॉरस, आपके पार्टनर का, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024। रनिंग फ्रॉम लव, fear of commitment, मिस्टेक। टॉरस, देखिए आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, पहले जो 5 दिन है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, अब टाइम 2-4 दिन देखिए आगे पीछे हो जाता है। अगर मैंने 1 से 5 बोला तो ज़रूरी नहीं 1 से 5 हो सकता है 1 से 6 या 7 अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन पहले हिस्से का जो दिख रहा है 5 या 6 दिन, आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि ये रनिंग फ्रॉम लव और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में, आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनको ना प्यार ही नहीं करना, उनको रिलेशनशिप में नहीं रहना। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब होता है कि जैसे या तो आपसे भाग रहे हैं, आप प्यार से भाग रहे हैं, रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार ही नहीं करना। और या फिर देखिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं अपने ऊपर, कोई भी चीज़ से वो भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब तो यही बोलता है कि वो प्यार ही नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो देखिए 1 से 5 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर का मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा, यानी कि इस रिलेशनशिप में वो नहीं रहना चाहते हैं, या उनको लग रहा है कि उनको रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं रहना या प्यार में नहीं पड़ना, उनका इंटरेस्ट किसी लेवल पे मुझे थोड़ा-सा कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है टॉरस, आप उनको किसी चीज़ की ऑफ़र दे रहे हो अपने पार्टनर को, यानी कि आप उनको कुछ बोल रहे हो, उनके आगे कोई प्रस्ताव रख रहे हो, उनको कोई ऑफ़र दे रहे हो। तो हो सकता है आपके पार्टनर वो ऑफ़र नहीं लेना चाहते हैं, आपका प्रपोज़ल नहीं लेना चाहते हैं, उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, और उनको उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश ही नहीं आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। 100% वाली फीलिंग उनको नहीं आ रही है, एक एक्साइटमेंट नहीं है, और किसी लेवल पे थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। और ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि इंटरेस्टेड ना होने के कारण आपके पार्टनर कहीं न कहीं या तो आपसे भाग रहे हैं, या प्यार से भाग रहे हैं, या फिर एक अटैचमेंट अपनी कम रख रहे हैं आपसे, और उनको लग रहा है कि उनको रिलेशनशिप में नहीं रहना, प्यार में नहीं पड़ना। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की स्टार्टिंग की रहती हुई दिख रही हैं, ऐसी-सी फीलिंग रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये अपनी, और आपके पार्टनर उतने एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं स्टार्टिंग में 1 से 5 या 6 अक्टूबर। लेकिन उसके बाद से आपके पार्टनर के कार्ड काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, यानी कि 5 या 6 अक्टूबर के बाद से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके पार्टनर के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे है कि एक्शंस नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हैं, और उतना इंटरेस्ट अपना नहीं दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और मिड में जाके, यानी कि 6 या 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक जोश आता हुआ दिख रहा है। वो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने बोला था ना, जैसे उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। एक ये कार्ड ट्रैवल का भी है, दोनों ही ट्रैवल के हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है वो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल चल रहा है,
या इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। थोड़े से देखिए आपके पार्टनर के ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, अग्रेसिव एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। बट हाँ, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, अगर उन्होंने पीछे एफर्ट्स नहीं डाले थे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे इस रिलेशनशिप में, तो उनको लग रहा है कि भाई चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ ईगो इश्यूज भी आपके पार्टनर के मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। बट टॉरस एक चीज़ बताऊँ, देखिए भले ही आपके पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, देखिए एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि शादी की बातें होगी, कमिटमेंट मिल गया। बट ये होता है कि हाँ, अगर आपके पार्टनर पीछे एक्शंस नहीं ले रहे थे, अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहे थे, तो उनको मिड में जाके ऐसा लग रहा है कि भई नहीं, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको अब अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके एक्शंस लेने पड़ेंगे। बट किसी चीज़ का आपके पार्टनर को कमिटमेंट से डर लग रहा है। आपके पार्टनर भले ही आपकी तरफ हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, बट कमिटमेंट से मुझे आपके पार्टनर डरते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। फियर ऑफ कमिटमेंट, यानी कि उनको या तो लॉन्ग टर्म से डर लग रहा है या कमिटमेंट से डर लग रहा है। अब कमिटमेंट देखिए कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि शादी का कमिटमेंट हो सकता है, वो शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहते, एंगेजमेंट का कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर रिलेशनशिप में किसी तरीके से कमिटमेंट से डरते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को कमिटमेंट से डर लगता है कि यार कमिटमेंट नहीं देना, किसी बंधन में नहीं रहना रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर कमिटमेंट दे दिया तो फिर हम सिर्फ इसी इंसान के साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए वो एक कमिटमेंट से डरते हैं, उनको मन में एक डर है कि भाई आगे ज़रूर बढ़ेंगे, हो सकता है किसी लेवल पे अपनी तरफ से एक्शंस ले भी रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, या फिर लेना चाहते हैं, बट उसके बावजूद भी कमिटमेंट वगैरह वो नहीं देना चाहते हैं आपको। या फिर अगर वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं टॉरस, अगर आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो उनको एक मन में डर है कि पता नहीं आप उनको कमिटमेंट दोगे या नहीं दोगे। बट ये कार्ड आपके पार्टनर का है, तो आपके पार्टनर को मन में ये डर है कि आगे तो बढ़ लेंगे, एक्शंस तो ले लेंगे, बातचीत तो कर लेंगे आपसे, बट किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं रिलेशनशिप में। और मिस्टेक का कार्ड यही बोलता है कि देखिए कोई मिस्टेक या तो आपके पार्टनर से हुई है टॉरस, या आपसे हुई है, पीछे हुई होगी या फिर हो सकता है अक्टूबर में हुई है, और वो गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर उनसे आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो उनको एक रियलाइजेशन हो रही है, 11 से 15 अक्टूबर के बीच में उनको एक एहसास हो रहा है, एक रियलाइजेशन हो रही है कि उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, उनसे वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। और उसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है कि कुछ गलतियां अगर उनसे हुई थी, ये चीज़ें हैं। और अगर उनसे कोई गलती नहीं हुई तो टॉरस, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो उन गलतियों के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आपसे कोई गलती हुई, चाहे आप उनसे, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, और उसी चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी भी आ रही है, एक समझ आ रही है आपके पार्टनर को। एक अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे थे, उनको चीज़ें समझ नहीं लग रही थी कि कैसे चीज़ों को डील करें, तो अभी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और उसी के लिए मुझे लग रहा है अपनी या तो मिस्टेक्स की रियलाइज़ेशन हो रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए उनको अब चीज़ें धीरे-धीरे समझ आ रही हैं कि सच क्या है, और इसीलिए वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। और बट किसी चीज़ से वो मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्यार से भाग रहे हैं, ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, बट वो चीज़ें आपको देना नहीं चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, बट आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग होता है ना, रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो ये तो होगी टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो टॉरस वृषभ राशि वाले हैं, उनके और उनके पार्टनर के नो कांटेक्ट सिचुएशन में चीज़ें कैसी रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नो कांटेक्ट वालों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या। टॉरस वृषभ राशि का नो कांटेक्ट के कार्ड्स यहाँ से लूंगी मैं। नो कांटेक्ट वालों में टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस 1 से 15 अक्टूबर में क्या रहेंगी। 5 ऑफ कप्स टॉरस, हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए टॉरस, कार्ड्स तो पॉजिटिव आए हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी टॉरस वृषभ राशि वालों की,
तो यहाँ पे देखिए मुझे ये लग रहा है कि पीछे पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं आप लोगों से, या तो आपसे कोई गलती हुई है टॉरस, या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है। और हमने आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखा भी था कि कोई गलती या तो आपसे हुई या उनसे हुई, वो उसी के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं और उसी को लेकर एक क्लैरिटी भी उनको आ रही है, अब चीज़ें उनको समझ लग रही हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ये डिफरेंट है चीज़। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड यही बोलता है या तो आपसे कोई गलती हुई या आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई। आप लोग हो सकता है पहले उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे कि एक ऐसे नहीं होना चाहिए था, हमसे ये गलती क्यों होगी, हमें पार्टनर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, या तो आपको एहसास हो रहा था या पार्टनर को। बट अभी आप लोग जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, पॉजिटिव है, आप लोगों का ध्यान उसके ऊपर मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप लोग चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अगर पीछे आपसे कोई गलती हुई, पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आप उन गलतियों को छोड़कर कैसे इस रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रहेगा। ये नो कॉन्टैक्ट का मुझे दिख रहा है और आप लोग कहीं न कहीं एक नई शुरुआत मुझे किसी लेवल पे आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, वृषभ राशि। यानी कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग करते हुए दिख रहे हो। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज़ हो गए थे या फिर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, एक पछतावे वाली फीलिंग थी, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था, तो कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर काम करके, रिलेशनशिप के ऊपर काम करके उसको और बेटर कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर आप लोगों का फोकस रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप उन गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए छोटे-मोटे एडजस्टमेंट, छोटे-मोटे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े, तो वो भी आप दोनों या एक इंसान मुझे रेडी रहता हुआ दिख रहा है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कि अगर रिलेशनशिप ठीक होता है तो कोई बात नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है, थोड़े से एडजस्टमेंट अगर कर ही लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। या तो आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो टॉरस, या आपके पार्टनर करना चाहते हैं, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था टॉरस वृषभ राशि वालों का कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग फिर से रिलेशनशिप में आ रहे हो। अगर आप लोगों की काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, तो ये दिख रहा है मुझे कि हाँ, एक रिकन्सिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया कि चलो बातचीत कर लेते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप में हम स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दोस्त बन के बात करते हैं या थोड़ी कम करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बात स्टार्ट हो जाती है होनी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में ही आ रहे हो, तो कोई भी चीज़ है, एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में होती हुई मुझे दिख रही है, रिकन्सिलिएशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। अगर मनमुटाव चल रहे थे तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग फोकस करते हुए दिख रहे हो टॉरस। और अगर कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है, यानी कि धीरे-धीरे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर इश्यूज़ और मसले आप लोगों के बीच में चल रहे थे, और एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। तो नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। अब किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा बातचीत हो जाएगी, ज़्यादा एक-दूसरे के साथ फीलिंग्स, इमोशंस शेयर कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है थोड़ी कम रहे, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर होती हुई मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और अगर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही थी तो एकदम से सारा कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक स्टार्ट हो जाएगा, एक इनिशिएटिव हो जाएगा, चीज़ें किसी लेवल पे स्टार्ट हो जाएँगी बेटर होनी। बट थोड़ा देखिए टाइम लगता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर थोड़े टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, तो ठीक हो जाएँगी चीज़ें। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे टाइम से कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है। आप दोनों या किसी एक इंसान का एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, जो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही लाती हुई दिख रही है, और एडजस्टमेंट्स भी कुछ लोग आप में से करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का टॉरस वालों का ठीक आया 1 से 15 अक्टूबर। और एक चीज़ बता दूँ, 1 से 15 अक्टूबर का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने बोल दिया तो अब 1 तारीख से या 2 तारीख से ही शुरू कर दो। अब 1 से 15 के बीच में कोई भी दिन हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है 1-2 दिन अच्छे रहें, किसी के लिए हो सकता है 4-5 दिन अच्छे रहें, के लिए हो सकता है ये 14-15 दिन ही अच्छे जाएँ। तो किसी दिन भी चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है, एक सेटलमेंट हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं 1 अक्टूबर से ही हो, किसी के लिए 4-5 अक्टूबर को हो सकता है किसी के लिए 10-12 अक्टूबर से हो चीज़ें। तो टाइम आगे-पीछे सबके लिए अलग-अलग रहेगा।
अब टॉरस हम यहाँ से चेक करेंगे कि आप लोगों के 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या। अब ये जो कार्ड्स है इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। हम चेक करेंगे कि टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे टॉरस आपके खुद के भी कार्ड हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं। यहाँ पे आप दोनों के ही होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने निकाल दी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाल दी, आपके कार्ड्स मैंने नहीं निकाले, तो आपके कार्ड्स इसमें निकलेंगे और पार्टनर के भी होंगे, दोनों के इकट्ठे होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स टॉरस, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए टॉरस यहाँ पे ना मुझे एक मिनट पहले बाकी के भी कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर 2024 में चीजें कैसी रहेंगी, होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा। अनएप्रिशिएटेड, मिसअंडरस्टैंडिंग, इंटीमिडेटिंग। ठीक है, देखिए टॉरस आप दोनों में मुझे ना, आप दोनों की रीडिंग है तो आउटकम मुझे यही दिख रही है। इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, या फिर आप दोनों के लिए, या फिर आप दोनों में से किसी एक इंसान के लिए, क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जीज आप दोनों की होती हैं, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी हैं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है। और अगर आप लोग जॉब या बिजनेस नहीं करते हो, घर में रहते हो, तो घर के काम हो गए, या कोई हॉबीज होगी जो आपको अच्छी लगती हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर दे रहे हो, ये चीज़ें हैं। और देखें यहाँ पे अनएप्रिशिएटेड का कार्ड आया आप लोगों के लिए, तो 1 से 5 अक्टूबर के बीच में जो आउटकम रहेगा इन 15 दिन के लिए, आउटकम का होता है ये 15 दिन कैसे जाएंगे। पहले 5 दिन या 6 दिन ऐसा दिख रहा है मुझे, अनएप्रिशिएट वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है, यानी कि आप दोनों को या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना इतना एप्रिसिएशन नहीं मिली, इतनी तारीफ नहीं मिली, कि जैसे जितना हम करते हैं सामने वाला उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता। तो टॉरस मुझे लग रहा है आपकी ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप उनके लिए जितना करते हो वो आपको उतना समझते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे अप्रिशिएट करना ही नहीं है, सामने वाले की तारीफ करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, सामने वाले को एक थोड़ा सा नीचा दिखाना, नीचा दिखाना भी कह सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करना कि हाँ भी सर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने हमारे लिए बहुत स्टैंड्स लिए। तो थोड़ा सा वो चीज़ों की आपको मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एक जो तारीफ मिलनी चाहिए, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, एक ओहदा जो मिलना चाहिए, वो किसी लेवल पे आप लोगों को फील हो रहा है कि वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा। बट फिर भी देखिए चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर करने के ऊपर फोकस है टॉरस, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है। देखिए आप लोग यही चाहते हुए दिख रहे हो टॉरस 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत हों, चीज़ें सॉलिड हों, हवा में बातें ना हो। हवा में मतलब होता है कि कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप में आते हैं, बातें करते हैं, और उस वो लोग कमिटमेंट नहीं देते, स्टेबिलिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, फ्यूचर नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ ठोस चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप या फिर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत चाहते हुए दिख रहे हो, ठोस चाहते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप में सॉलिड होनी चाहिए, और हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कि सिर्फ रिलेशनशिप है उसमें सिर्फ बातें कर रहे हैं और उसका आगे फ्यूचर में कोई मतलब नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, चाहे वो शादी की फॉर्म में हो, चाहे एंगेजमेंट की फॉर्म में हो, या फिर हमेशा का साथ बना रहे। एक कमिटेड रिलेशनशिप आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। स्टार्टिंग का मुझे दिख रहा है, स्टार्टिंग का 1 से 5 अक्टूबर मुझे टॉरस आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो तो रिलेशनशिप से हमने देखा था 1 से 5 अक्टूबर के बीच में भाग रहे हैं। रनिंग फ्रॉम लव का कार्ड था और 4 ऑफ कप्स के कार्ड थे। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो ये दिख रही थी, वो भाग रहे हैं, वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं।
मुझे लग रहा है आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें मजबूत हों। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, तो इसमें हमेशा का साथ बना रहे, हवा में बातें ना हो, सिर्फ़ बातों-बातों में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ आपको मिलना भी चाहिए। और आप कहीं न कहीं अपने इसी कारण से करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब, बिज़नेस जो भी करते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और देखिए मिड में जाके 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो टॉरस। अम, मिड में मतलब 6 से 10 अक्टूबर लगा लो या फिर 6 से 11 अक्टूबर लगा लो या 5 से 10 अक्टूबर लगा लो, कोई भी टाइम लगा सकते हो, 1-2 दिन आगे-पीछे रहेंगे। चीज़ें किसी लेवल पे हो सकता है थोड़ी-थोड़ी ठीक हो रही हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, फ्यूचर के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं, शादी की बातचीत हो सकता है हो जाए, कमिटमेंट की बातचीत हो जाए। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे वो देखिए किसी लेवल पे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर ज़रूर होती हुई दिख रही हैं टॉरस आप लोगों के बीच में। बट साथ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना कि बातचीत तो हो रही है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। जैसे बातचीत करते-करते आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। बात सॉल्व करते-करते चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो गई। आपने कुछ बोला तो पार्टनर ने उसका मतलब कुछ और निकाल लिया और वो कुछ और बोलने लग गए। पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आप उनकी बात को अच्छे से नहीं समझे, आपने उनको कुछ और सुना दिया या बोल दिया। तो जिससे चीज़ें सॉल्व होने की बजाय आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने की बजाय उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है मिड में जाके। चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है थोड़ी-सी ठीक ज़रूर होती हुई दिख रही है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो जाए। किसी लेवल पे हैप्पीनेस भी रहेगी कि चलो एक खुशी भी रहेगी, चलो फाइनली बात हुई, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं चल रहे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी, हो सकता है आप लोग शादी की बातें कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बातें कर रही हैं। एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, रिकंसिलिएशन हो रहा है या मिल रहे हो, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो अच्छा रहेगा। अगर काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी तो उसमें धीरे-धीरे हो सकता है कम्युनिकेशन हो जाए। चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी सी सॉल्व ज़रूर होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। जैसे होता है ना कि कई बार बात होती है काफ़ी टाइम के बाद, अब हम जब कुछ कम्युनिकेशन करने लगते हैं तो 1 आधा दिन तो बात हो जाती है ठीक, लेकिन फिर धीरे-धीरे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि समझ एक-दूसरे के साथ सोच जब नहीं मिलती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होगी। और कई बार पुराने इश्यूज़ ही इतने ज़्यादा क्रिएट हुए होते हैं, जब इंसान थोड़ा-सा उसको ठीक करने लगता है तो पिछले प्रॉब्लम्स, पिछले मसले निकल के आ जाते हैं, तो जिसके कारण थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें रहेंगी। और एंड में जाके 11 से 15 अक्टूबर के बीच में आप लोग के बीच में थोड़ा-सा फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। यानी कि देखिए थोड़े से मुझे आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं टॉरस आप लोगों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी यही बोलता है, ये कार्ड भी यही बोलता है कि एग्रेसिव एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। एग्रेसिव का मतलब हो रहा है कि एक इंसान को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा-सा सुना रहा है, एंग्री मोड में रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा फाइटिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे-मोटे हो रहे हैं, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। और रिलेशनशिप को ठीक तो करना चाहते हो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में, मुझे यही दिख रहा है। जिस तरीके से रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत करके उसको ठीक कर रहे हो ना आप लोग, उस तरीके से चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। और मुझे कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार छोड़ो, अपने-अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उतनी मेहनत, उतने एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते हो क्योंकि आप लोगों को या फिर टॉरस आपको या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इतनी मेहनत की है, इतने एफ़र्ट्स डाले हैं, कुछ मिलता तो है नहीं, बेटर हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, करियर पे फ़ोकस करते हैं, फ़ायदा नहीं है, जब भी बात करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, छोटी-मोटी लड़ाई हो जाती है, इतनी मेहनत पीछे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में, काफ़ी हाथ-पैर मार चुके हैं, अब आप लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। देखिए, अगर एफर्ट्स डाल रहे हो टॉरस चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो 1 से 10 अक्टूबर के आसपास ही मुझे समय दिख रहा है। 1 से 10 या 1 से 11 अक्टूबर के बीच-बीच में ही मुझे दिख रहा है, आप लोग एफर्ट्स करोगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। और उसके बाद 11 से 15 लगा लो या 12 से 15 अक्टूबर के बीच में, वहाँ पे फिर आप लोग चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो कि अब और मेहनत नहीं करनी है, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, बहुत मेहनत कर रही है रिलेशनशिप के लिए, अब काम पे ध्यान देना, काम पे फ़ोकस करना, अब रिलेशनशिप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ें हैं।
देखिए, चीज़ें थोड़ी-सी मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा, अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो थोड़ी-सी बातचीत होती हुई दिख रही है, थोड़ी-सी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, लेकिन स्टिल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहेंगी, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये चीज़ें साथ के साथ भी रहेंगी। 100% तरीके से अभी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा जिनके इश्यूज़ चल रही हैं। अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी ठीक चल रहा है, ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। छोटे-मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, कुछ बड़े इश्यूज़ वहाँ पे मुझे रहते हुए नहीं दिख रही हैं। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे भी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन छोटी-मोटी कहा-सुनी वहाँ पे भी रहेगी। मैरिड लोगों में भी ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो टॉरस, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।